चेतना के स्तर पर उन्नत है, यदि वह व्यक्ति चेतना के स्तर पर उन्नत है तो वह कुत्ते या बिल्ली का शरीर नहीं पाएगा, उसे दूसरा मानव शरीर मिलेगा। प्राप्य पुण्य कृताम लो कान्वशित्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। योग भ्रष्ट शब्द एक ऐसे व्यक्ति की ओर संकेत करता है जो योग का अभ्यास कर रहा था किंतु किसी कारणवश उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली। यहाँ क्रमिक विकास का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, उसे पुनः मानव शरीर प्राप्त होता है, वह कुत्ते या बिल्ली का शरीर नहीं पाता। जैसा कि हम अपार्टमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे कि यदि आप अधिक पैसा चुका सकते हैं तो आपको बेहतर अपार्टमेंट में रहने का मौका मिल जाएगा, आपको पहले निम्न स्तर के अपार्टमेंट में नहीं रहना पड़ेगा। डॉक्टर सिंह, आप जो कुछ कह रहे हैं वह डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध है। शीला प्रभुपाद, डार्विन एक दुष्ट है, उसका सिद्धांत क्या है? हम डार्विन के दर्शन को ठुकरा देते हैं। जितना ही हम डार्विन के सिद्धांत को ठुकराते हैं उतना ही हम आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र में उन्नत होते हैं। डॉक्टर सिंह, अनेक वैज्ञानिक डार्विन के सिद्धांतों पर शंका करते हैं किंतु डार्विन के समर्थक कहते हैं कि जीवन पदार्थ से निकला और उसका एक कोशीय जीव से बहुकोशीय जीव में विकास हुआ। उसका विश्वास है कि सृष्टि के प्रारंभ में उच्च कोटि की योनियां जैसे पशु और मनुष्य योनियां नहीं थी। शीला प्रभुपाद, डार्विन और उसके अनुयायी दुष्ट हैं। यदि सृष्टि के प्रारंभ में उच्च कोटि की योनियां नहीं थी तो आज वे कैसे अस्तित्व में हैं? और निम्न श्रेणी की योनियां आज भी क्यों विद्यमान हैं? उदाहरण के लिए, आज हम दोनों को देखते हैं, बुद्धिमान मनुष्य और मूर्ख गधा। ये दोनों जीवात्माएं क्यों एक साथ ही विद्यमान हैं? गधे की योनि का उच्च श्रेणी में क्रमिक विकास होकर लोप क्यों नहीं हो गया? हम लोग किसी बंदर को मनुष्य का बच्चा पैदा करते हुए कभी क्यों नहीं देखते? डार्विनवाद का यह सिद्धांत मूर्खतापूर्ण है कि मनुष्य जीवन अमुक अमुक युग में प्रारंभ हुआ। भगवत गीता कहती है कि आप सीधे ही अपनी इच्छा अनुसार तथा अपने प्रयासों से किसी भी योनि में जा सकते हैं। कभी मैं अमेरिका की यात्रा करता हूँ, कभी ऑस्ट्रेलिया की और कभी अफ्रीका की। ये देश पहले से ही अस्तित्व में है, मैं केवल उनकी यात्रा करता हूँ। ऐसा नहीं है कि चूंकि मैं यहाँ आया हूँ इसलिए मैंने अमेरिका का निर्माण किया अथवा मैं ही अमेरिका बन गया हूँ और अभी बहुत से देश जिनको मैंने देखा ही नहीं है। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे अस्तित्व में नहीं हैं? जो वैज्ञानिक डार्विन का समर्थन करते हैं वे अज्ञानी हैं। भगवत गीता कहती है कि सभी योनियां एक साथ अस्तित्व में रहती हैं और जिस योनि में जन्म लेने की आपकी इच्छा हो उसमें आप जा सकते हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप ऊपर भगवान के वैकुंठ धाम भी जा सकते हो। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये सब भगवत गीता में घोषित किया गया है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। Hare Krishna everyone. So thank you माता जी. सो प्रपात जी अभी डार्विन को दोबारा से कंडेम कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट आर्ग्यूमेंट से. तो प्रपात जी ने भगवत गीता में एक चीज तो कही है हर बार, वी आर नॉट दिस बॉडीज, राइट. वी आर नॉट दिस बॉडीज, हमने बहुत सुना है ये. बट इस बुक में प्रपात जी कह रहे हैं वी आर नॉट दिस केमिकल्स, कि हम ये केमिकल नहीं है. तो साइंटिफिक भाषा बस वर्ड चेंज हुआ है बट मतलब सेम है. तो एक क्वेश्चन आता है जो यहाँ पे ये श्लोक आया है, सुचिनाम श्रीमताम गेहे. अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि ठीक है मैं भक्ति कर लूंगा, बट तब क्या होगा कि मैं भक्ति कर रहा हूं और मेरी भक्ति भी पूरी नहीं हो पाई, तो मेरे को भगवान का धाम भी नहीं मिला और मैं इंजॉय भी नहीं कर पाया मटेरियली, तो ना ये लड्डू मिलेगा ना वो लड्डू मिलेगा, राइट. तो वो क्वेश्चन अर्जुन ने हमारे लिए ही पूछा था. लाइक वो तो नित्य भगवान के पार्षद हैं, वो चैतन्य लीला में भी आए हैं, भगवत गीता में भी आए हैं. सो वो जब जब भगवान आते हैं तो अर्जुन आते हैं अलग रूप में. तो वो क्वेश्चन हमारे लिए था. तो भगवान का उत्तर था कि ऐसे व्यक्ति जिनका योग भ्रष्ट हो जाता है, दैट मीन्स कि जो पूरी योगा नहीं कर पाते, जो योगा लैडर को पूरा नहीं चढ़ पाते,
उनको सेकंड चांस मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर 10th में फेल हो जाए, तो गवर्नमेंट क्या कहती है उसे कि फर्स्ट क्लास में जाके दोबारा से एग्जाम दो, या फिर 10th का एग्जाम दोबारा दे दो। 10th का ही दोबारा दिलवाते हैं ना, फर्स्ट में तो नहीं भेज देते उनको। तो भगवान कह रहे हैं कि उनको हम दोबारा से चांस देते हैं, और चांस कैसे देते हैं उनका नेक्स्ट बर्थ में। सुचि नाम श्रीमताम गेहे। सुचि नाम, सूची का मतलब होता है प्योर। तो उनको प्योर फैमिलीज में भेजा जाता है। तो प्योर फैमिलीज कौन सी होती हैं? जो ब्राह्मणिकल कल्चर को फॉलो करती हैं, सूची नाम। नेक्स्ट, श्रीमताम। श्रीमताम जहाँ पे श्री ज्यादा है, यानी कि जहाँ पे ओपुलेंस ज्यादा है। तो ओपुलेंस ज्यादा कहाँ पे होती है? किसी बिजनेसमैन फैमिली के घर, राइट। तो उसे किसी वैश्य घर में जन्म मिलता है। तो भगवान ये बता रहे हैं। फिर से प्रभुपाद फिर से डार्विन थ्योरी पे आए हैं। प्रभुपाद जी ने कहा है कि मोर वी किक डार्विन फिलोसफी, जितना ज्यादा हम डार्विन फिलोसफी को बोलेंगे कि ये तो बकवास है, उतना ज्यादा हम एडवांस करेंगे स्पिरिचुअलिटी में। तो बहुत सारे आर्गुमेंट्स हुए हैं, तो एक एक करके देखते हैं। तो डार्विन बोलते हैं कि सबसे पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैटर था, पदार्थ था, केमिकल्स थे। केमिकल से एक सेल का लिविंग बीइंग आया, एक सेल का प्राणी। धीरे धीरे 2 सेल का, धीरे धीरे वो बढ़ता गया। फिर पानी के अंदर रहने वाले आए। फिर एम्फीबियंस आए, जो मेंढक टाइप के होते हैं, जो पानी में भी रहते हैं, पानी के बाहर भी रहते हैं। ऐसे करते करते क्रमिक विकास में धीरे धीरे मनुष्य तक का क्रमिक विकास हुआ। ये डार्विन थ्योरी है संक्षिप्त में। तो प्रपात जी क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ कि एक एक व्यक्ति क्रमिक विकास से एडवांस होता जा रहा है, तो पुराने वाला क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? जैसे अगर बंदर से इंसान बने, तो बंदर खत्म खत्म हो जाने चाहिए थे, बट बंदर बन रहे हैं। सेकंड प्रोपात कह रहे हैं कि कभी हमने देखा कि बंदर से इंसान बंदर ने किसी इंसान के बच्चे को जन्म दिया? ये भी नहीं देखा, राइट। थर्ड, हमने क्या ये देखा कि बंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इंसान एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों हैं अगर, तो अगर वो बंदर से इंसान आए हैं, तो कोई व्यक्ति हमें ऐसा भी दिखना चाहिए राइट नाउ, जो ना ही पूरा बंदर है ना ही इंसान है। वो भी नहीं दिखता हमें। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये, जैसे भगवत गीता में लिखा है, 84 लाख योनियां भगवान ने एक साथ बनाई हैं हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और हम अलग अलग योनियों में कैसे चले जाते हैं? बस डिजायर करके, हमारी जो डिजायर है वैसी योनि में हम चले जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्रभुपाद जी ने 10 साल में 11 बार पूरी पृथ्वी का भ्रमण करा था। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका एग्जिस्ट नहीं करता, मैं बस वहां जा रहा हूँ। अमेरिका है। और कैसे जा रहा हूँ मैं? इच्छा करके। पहले प्रभुपाद जी इच्छा कर रहे हैं, फिर ही टिकट बुक कर रहे हैं, राइट। तो इच्छा प्रभुपाद जी ने करी, लेकिन अमेरिका वहां पे पहले से था। देयरफॉर अगर किसी को कोई भी योनि मिलती है, तो योनि पहले से है। जैसी हमारी इच्छा है वैसा हमें शरीर मिलेगा। फिर प्रभुपाद जी लास्ट में कह रहे हैं कि इसी चीज को देखते हुए हम सिर्फ इच्छा के माध्यम से हम भगवान के धाम तक जा सकते हैं। और ऐसा भगवत गीता में बताया है, ऑल दिस इज डिक्लेयर्ड इन भगवत गीता। सो समय हो गया है। किसी भक्त को कुछ ऐड करना हो तो हैंड रेस कर सकते हैं। बिफोर दैट, कल एक रजनी माता जी का क्वेश्चन था, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कल आया था कि भगवान के लिए डिफरेंट नहीं है मटेरियल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी, लेकिन हमें हमारे लिए डिफरेंट है। तो भगवान के लिए क्यों डिफरेंट नहीं है वो समझते हैं। अब अगर एक प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने प्रधानमंत्री भवन में बैठा हुआ है, और वही प्राइम मिनिस्टर अगर किसी और देश में जाता है, हमारे देश का, या कहीं जेल में जाता है, तो उसके लिए कोई फर्क नहीं है। क्यों? उसके साथ उसके गार्ड जाएंगे, उसके साथ उसका प्लेन जाएगा, उसके कुक भी जाएंगे साथ में। और राइट। तो उस अगर वो जेल में भी है,
तो उसके पास इतने नौकर चाकर हैं कि उसे लगेगा कि सेम ही है मेरे लिए, तो दिस सेम। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई फर्क नहीं है कि वो कहीं भी चले जाए, दूसरे देश में भी चले जाए, लेकिन गार्ड्स इंडिया के जाते हैं वहां पे। पूरा उनका एक एक प्लेन प्राइम मिनिस्टर का जाता है, बाकी मिलिट्री प्लेन्स जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई चेंज नहीं आया। बट अगर कोई सामान्य व्यक्ति अपने देश छोड़ के दूसरे देश चले जाए, उसके लिए तो कल्चर शॉक, टेम्परेचर शॉक, वेदर शॉक। वहां पे तो, यहाँ पे रुपीस चलते हैं, वहां तो डॉलर्स चलते हैं, डॉलर शॉक। सारे शॉक लगते हैं, राइट। आई थिंक रीता माता जी होंगी तो और बताएंगी। um, तो एक और क्वेश्चन आया था जो पूछा था रजनी माता जी ने, कि जब दोनों एनर्जी सेम है तो भगवान हमें क्यों बोलते हैं सरेंडर करने के लिए। भगवान के लिए तो दोनों सेम ही एनर्जी हैं, चाहे वो एक्सटर्नल एनर्जी हो चाहे इंटरनल एनर्जी हो। बट जीवा को वो क्यों बोल रहे इंटरनल में आओ। तो एक जीवा, भगवान को पता है कि एक जीवा, जैसे अगर मान लो कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर चले जाए, लेकिन जो उसको असली सुख मिलता है वो इंडिया में ही मिलता है, घर में। ऑल दो पेरेंट्स बोलते रहते हैं बाहर का खाना नहीं खाना, बाहर जाओगे ठंड में बीमार हो जाओगे। बच्चे चले भी जाते हैं, बाहर का खाना कुछ खा लिया बीमार हो जाएंगे। बट असली जो केयर होती है वो घर में ही होती है, राइट। तो वैसे ही भगवान को पता है कि ये जो जीव है ये अलग अलग जगह भटक रहा है, बट इसको पूर्ण शांति कब मिलेगी, जब ये वापस घर आएगा। घर मतलब होम, होम मतलब बैक टू गॉड हेड। इसलिए भगवान कहते हैं सरेंडर ऑन टू मी। ठीक है रजनी माता जी। ठीक है रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी प्लीज अब एक बार फिर से ये जो डार्विन थ्योरी एंड जो भगवत गीता का जो एवोल्यूशन थ्योरी है उसको एक बार फिर से रिपीट करके समझाएं। ठीक है, तो डार्विन थ्योरी एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो डार्विन एक साइंटिस्ट तो नहीं बोलूंगा मैं उसको, एक कू साइंटिस्ट था, बुरा बुरा साइंटिस्ट। वो 6 साल के लिए शिप पे पूरे वर्ल्ड का भ्रमण करा था उसने। एक नोटबुक लेके गया था और जो वो देखता था वो लिखता था। तो पूरे पूरे वर्ल्ड के उसने अलग अलग जंगल देखे, अलग अलग समुद्र देखे, समुद्र के प्राणी देखे। तो उन्होंने बस उसको नोट डाउन करने लग गया वो, कि ठीक है कुछ मछलियां होती हैं, कुछ कछुए होते हैं, कोई मेंढक होता है, कोई जानवर होते हैं, कोई 2 पैर पे चलते हैं, कोई 4 पैर पे चलते हैं। तो ये उसने अपनी नोटबुक में नोट डाउन करा। अब कोई 6 साल तक घूमेगा तो अलग अलग जगह से अलग अलग प्राणी के बारे में लिखेगा, राइट। अब उसने लिख लिया, अब उसने सोचा मैं इसको कनेक्ट कैसे करूं। तो उसने उसने ऐसे करा। उसने लिखा भी अपनी थीसिस में ऐसे है कि आई गेस सबसे पहले एक छोटा बहुत एक सेल का अमीबा आया होगा। फिर अमीबा बदल बदल के वो और थोड़ा मछली टाइप का कुछ बना होगा, समुद्री ऑर्गेनिज्म। फिर धीरे धीरे समुद्र के अंदर वालों से जीव से मेंढक टाइप के लोग बने होंगे, मेंढक मेंढक टाइप के जीव जो पानी में भी रह सकते हैं, समुद्र में भी रह सकते हैं। फिर मेंढक से रेप्टाइल्स बने होंगे जो सिर्फ जमीन पे रह सकते हैं। फिर रेप्टाइल से उन्होंने पक्षी बना दिए, पक्षी से उन्होंने एनिमल्स बना दिए, लास्ट में बंदर से इंसान बना दिए। तो उनका कहना था कि धीरे धीरे चेंज आया और चेंज से अलग अलग योनियां बनी। लेकिन भगवत गीता में लिखा है कि 84 लाख योनियां भगवान एक साथ बना देते हैं हमारी डिजायर्स को पूर्ति के लिए। इट्स जस्ट लाइक कि हमें जैसी डिजायर है, भगवान को तो पता है ना कि हमारी कितनी टाइप की डिजायर हो सकती है, क्योंकि 3 गुणों के अंदर ही रहेगी हमारी डिजायर। तो भगवान ने 84 लाख योनियां बना दी और जैसी ही हम डिजायर करते हैं वैसा हमें शरीर मिल जाता है। बट डार्विन क्या कह रहा था, ये धीरे धीरे बना है, पहले इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, पहले सिर्फ मछलियां थी ऐसे। तो वो कह रहे, मतलब उस अगर कोई डार्विन में विश्वास रखेगा तो वो तो ये सोचेगा ना सब केमिकल से आए, सब केमिकल्स हैं, भगवान तो कोई है ही नहीं, भगवान ने किसी को बनाया ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो डार्विन की थ्योरी को किक करेगा वो कौन उस वो आध्यात्मिक में प्रगति करेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और इसलिए आज की मॉडर्न यूथ को प्रॉब्लम होती है एकदम से एक्सेप्ट करने में कि भगवान है। बिकॉज एनसीईआरटी से उन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है, स्कूल के माध्यम से, सिलेबस के माध्यम से। एंड और अगर आपको प्रूफ चाहिए, आप ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नेट पे सर्च करोगे,
वहां पे आप पढ़ सकते हो, डार्विन लिख रहा है आई गेस, मे बी, प्रोबेबली, मतलब वो खुद श्योर नहीं है, तुक्का मार रहा है वो, मतलब खुद एटलीस्ट साइंट वर्ड्स तो ऐसे लिख देता, मतलब उसके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, राइट? प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ठीक है, सुरेखा माता जी कुछ ऐड करना चाहती हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मुझे पता नहीं कि मैं गलत सोचती हूँ कि सही सोचती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जितने भी साइंटिस्ट ने जो जो भी रिसर्चेस की हैं, डिस्कवरीज की हैं, उन सब ने किसी ना किसी तरह से कैसे ना कैसे अधूरे या पूरे शास्त्र पढ़े हैं। क्योंकि डार्विन की थ्योरी जब भी आती है ना, तो मेरे माइंड में एक चीज, जैसे मैं अभी सेकंड कैंटो में पढ़ रही थी, उसमें जीवन का इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन है कि कैसे कैसे एक्चुअली उसमें दिया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा रिलेट कर पाई। और एक बार महाराज जी से भी ये बहुत वाइडली ये टॉपिक मैंने सुना था। महाराज भी बता रहे थे कि अ, जो हमारी चेतना का जो विकास होता है, वो ऐसे स्टेप बाय स्टेप होता है। जब हम हमें शरीर, द वेरी फर्स्ट बॉडी हमें मिलती है ना, एज पर आवर कॉन्शियसनेस, उस समय पे हमारी इच्छा कैसी है, हमारी कॉन्शियसनेस कैसी है, जब हमने एक्सटर्नल एनर्जी को चुना, तो हमें वैसा शरीर मिल गया। और महाराज ने बताया था कि उसके बाद, क्योंकि सिर्फ इंसान ही है जो कर्म कर सकता है, बाकी सारी भोग योनियां ही हैं, तो इसलिए जब एक भोग योनि में जीव पड़ जाता है, तो उसके बाद उसकी ग्रेजुअल, जीव की ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है। उसको शरीर जो है ग्रेजुअली ऊपर 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 करते करते, वही जिसको हम 84 लाख का चक्र बोलते हैं, फिर वो मानव में आता है। मनुष्य इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे वो चाहे तो अब ऊपर जा सकता है, चाहे अब नीचे चला जा सकता है ना। तो जब डार्विन की थ्योरी की बात आती है, तो मुझे ये लगता है कि डार्विन ने डेफिनेटली शास्त्र पढ़े होंगे, लेकिन उसको अच्छे से समझ नहीं आया होगा, है ना। उसकी एसोसिएशन नहीं होगी किसी अच्छे महात्मा के साथ। दैट्स वाई उसको जो लगा कि हाँ ऐसे, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। एंड व्हाट यू आर सेइंग कि ही वेंट फॉर अ वॉयज, और उसने जो जो देखा, नोटिस किया, तो मुझे लगता है उसने जो अधूरा ज्ञान प्राप्त किया और जो देख के फिजिकली देखा, तो दोनों को मिंगल कर दिया उसने। मुझे हमेशा ये, क्योंकि जब भी किसी भी साइंटिस्ट की थ्योरी पढ़ो ना कुछ उसमें शास्त्रिकल होता है, लेकिन थोड़ा सा डाइवर्ज्ड होता है, मुझे ये फील होता है इस तरह से। यस, हरे कृष्ण माता जी। सॉरी प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। यस माता जी बताइए, पल्लवी माता जी। प्रभु जी, हम कितने सारे उसमें भी तो देखते हैं ना, पास टाइम्स में वो जो गीता महात्म वो पढ़ते हैं, जो जहाँ पर गौरांग दर्शन प्रभु जी ने एक स्टोरी, आई डोंट थिंक भागवतम टेल्स है या गीता, गीता का कुछ ग्लोरीफाई किया हुआ है, उसमें बताया हुआ है कि ये स्टोरी सुनी तो चाहे कोई पशु ने भी अगर गीता का फर्स्ट चैप्टर सुन लिया, तो उसका नेक्स्ट बर्थ बदल गया। तो वो चीजें भी तो है ना ग्रेजुअली। तो जो माता जी कह रही है वो तो है ही है, पर ऐसे भी तो जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि चाहे आपका इनकम बढ़ेगा तो यू इमीडिएटली कैन जंप टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। तो एवरी टाइम ग्रेजुअल भी नहीं होता है ना 84 लाख में। तो कि उस स्टोरीज मैंने पढ़ी हैं, मेरे को एकदम नाम नहीं याद आ रहा, मेरे पास पढ़ी हुई है किताब, गौरांग दर्शन प्रभु जी की है, जिसमें गीता का वो बैठे थे, तो वो किसी योनि में था क्योंकि उसने गीता का फर्स्ट लेसन पढ़ा, तो नेक्स्ट शरीर उसको मिल गया मनुष्य का। तो इस तरह की भी तो जो है चीजें हैं, मतलब आई मीन जरूरी नहीं कि एक चूहा बिल्ली कुत्ता जो भी है वो ऐसे 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 स्टेप से जाएंगे हम। यस, यू आर राइट माता जी। जहाँ पे कृष्णा आ जाते हैं वहां कोई रूल फॉलो नहीं होता। कृष्णा ने रूल बनाया है एक एक स्टेप बढ़ना है, बट कृष्णा आ गए तो अभी तो कृष्णा कहाँ से कहाँ रख दे, जैसे सांप हाँ होता है ना,
सांप सीढ़ी में एक एक स्टेप बढ़ रहे होते हैं, बट कब सीढ़ी मिल जाए, कब हाँ एकदम से ऊपर पहुंच जाए तो कृष्णा आ गए, तो कब सीढ़ी मिल जाए कुछ नहीं पता। बट सीढ़ी सबको इतनी आसानी से नहीं मिलती, खासकर पशु योनि में। यस, वो भरत महाराज की भी लीला सुनते हैं। वो डियर का, और फिर डियर से कहाँ, फिर दोबारा ब्राह्मण के परिवार में। यस। बाकी और भी एक डॉग की स्टोरी आती है चैतन्य चरितामृत में। वो बस प्रसाद के माध्यम से, वो तो ह्यूमन फॉर्म में भी नहीं बने, डॉग से सीधा लिबरेट ही हो गए थे महाप्रभु की कृपा से। यस यस यस। सो वो तो एक मर्सी के एग्जाम्पल है। अगर उसको साइड में रखा जाए तो क्रमिक विकास वो बहुत लंबा है, 84 लाख योनियों का। कब कोई जीव को किसी जानवर की योनि मिली, कब उसकी मृत्यु हुई, फिर से योनि मिली, फिर से मृत्यु हुई, वो बहुत लंबा है। ये भक्ति का यही रास्ता भगवान ने बताया है कि इससे ही आप 84 लाख योनियों में क्रमिक विकास में नहीं फंसोगे, सीधा ही, बल्कि यहाँ से भी निकल जाओगे। ऊपर ट्रांसेंड कर जाओगे। यस माता जी, बट पता नहीं मैं कितनी बार वो चक्कर काट के आया हूँ। सेम है प्रभु जी, सेम है। ठीक है, वंदना माता जी, आपका हैंड रेस था। हाँ प्रभु जी, यही सब पूछना था जो अभी डिस्कशन में क्लियर हो गया है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो एक बार डॉग्स थे प्रपात जी के, वेस्ट वर्जीनिया नाम का फार्म हाउस है इस्कॉन का पूरा, वैदिक कम्युनिटी है अमेरिका में। तो वहां पे डॉग्स थे, तो प्रपात केम देयर, प्रपात ने कहा कि डोंट थिंक कि दीज आर ऑर्डिनरी डॉग्स। आप मत सोचो कि ये सामान्य कुत्ते हैं, ये पिछले जन्मों में भक्त रहे होंगे किसी अपराध के कारण, अभी कुत्ते बन गए हैं। बट अभी ऑल्दो ये डॉग हैं, बट दे आर लिविंग इन द टेम्पल। वो मंदिर के आसपास रह रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, सिर्फ सिर्फ प्रसाद ले रहे हैं। तो दे आर लिविंग austere लाइफ, और दे आर डूइंग ऑल काइंड ऑफ भक्ति, क्योंकि वो सुन भी रहे हैं हरे कृष्णा महामंत्रा। तो प्रपात जी ने उनको कहा था कि डॉग्स को खाना दो, बिकॉज दीज आर नॉट ऑर्डिनरी डॉग्स। प्रपात तो देख सकते हैं सब। ठीक है। एंड सुरेखा माता जी सब में अदोष दृष्टि है, अदोष दृष्टि रखती है माता जी। डाविन में भी माता जी ने अच्छाई ढूंढ ली है कि उसने भी वेद पढ़े होंगे। माता जी को सब वेदों के थ्रू, भगवान के थ्रू ही दिखता है। बट माता जी सही भी है कि बिकॉज दिस वर्ल्ड इज परवर्टेड रिफ्लेक्शन। जो भी साइंटिफिक थ्योरी है, वो असली जो थ्योरी है उसकी परवर्टेड रिफ्लेक्शन ही है सब कुछ। उल्टा पेड़ वाला जो एग्जांपल आता है, आपने अगर सुना होगा, कि ये जो जगत है ये एक रिफ्लेक्शन है। कैसी? जैसे तालाब में देखते हैं ना, पेड़ दिख रहा है हमें भगवद उल्टा। गीता का 15 वो उसमें है, अश्वत्थ वृक्ष बोलते हैं 15.1। यस। 15 का 15। तो जो भी साइंटिफिक थ्योरीज हैं, दे आर लाइक परवर्टेड रिफ्लेक्शंस। जो सही थ्योरी है उसका वो उल्टी रिफ्लेक्शन है। बट हमें उन्हें किक करना होगा आध्यात्मिक में उन्नति करने के लिए, प्रपाद ने कहा है, यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट। भगवत गीता के 16वें चैप्टर में भी प्रभु जी भगवान आसुरी, जहाँ गुण देवी और आसुरी गुण बताते हैं, तो उसमें ये बताते हैं कि लोग सोचते हैं रसायन से बनी है, न जगत का कोई आधार नहीं है, ये सिर्फ लस्टी डिजायर्स के कारण, काम वासनाओं के कारण चलता है। तो उनको बोला ये आसुरी लोग हैं, नरक का रास्ता है इस तरह की सोच। यस। बट अभी प्रपात की कृपा से हम देख पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करने से कहाँ जाएंगे। मेन प्रॉब्लम होती है कि हमें पता नहीं होता कौन सा मार्ग लेने से हमारी डेस्टिनेशन गोल क्या होगा। और प्रपात जी ने सारे रास्ते बता दिए हैं कि इस रास्ते से जाओगे तो ये मिलेगा, इस रास्ते से जाओगे तो ये मिलेगा, तो बहुत सारा टाइम हमारा बच जाता है। ठीक है, फिर सुरेखा माता जी, वी शुड एंड। Yes, thank you, Prabhuji. Thank you so much. So thank you everyone for joining in reading Prabhupada books. So
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यैव च सिन्धुभैर्च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की वृंद की जय, जय। वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील जय। प्रभुपाद की जय। साधु निताय जय। गौर जय वंदे। प्रेमानंद हरि हरि बोल। प्रेमानंदे हरि हरि हरे बोल। हरे कृष्ण।